बीजेपी नेताओं के एक से बढ़कर के एक ऐसे कारनामे निकल करके सामने आ रहे हैं कि अब बच्चों के सामने बैठ करके इनकी बात भी नहीं हो सकती है। मोदी जी अपने आप को संस्कारी बताते हैं, लेकिन मोदी जी क्या आप अपने नेताओं को देख रहे हैं? आपके नेता क्या कर रहे हैं? लाइव डिबेट के दौरान भाजपा के प्रवक्ता ने एक ऐसी गाली दी है जिस गाली को मैं किसी लिहाज से, किसी तरीके से आपको बता भी नहीं सकता हूं। मां को लेकर के कोई खुलेआम ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है, वो भी टीवी पर बैठ करके? तेरी मां होगी ये कहा भाजपा के मोदी जी के प्रवक्ता, मोदी जी के नेता प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला ने यह शब्द कहे कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को। इससे ज्यादा गिरा हुआ स्तर और कुछ नहीं हो सकता है। अब जो ये टीवी है, ये टीवी देखने और दिखाने के लिए, सुनने के लिए भी नहीं बचा है। इतना गंदा और घिनौना हो गया है। और अब मेरा तो मशवरा ये है, मेरी तो सलाह ये है, सुप्रीम कोर्ट को अब देखना चाहिए कि इस टीवी पर अब कोई रहम ना किया जाए। इस टीवी पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। इस टीवी डिबेट पर किसी भी प्रकार से कोई छूट नहीं होनी चाहिए। ये टीवी डिबेट इतनी जहरीली, इतनी नफरती हो चुकी हैं कि आप मत पूछिए। कॉपीराइट की वजह से मैं आपको अलग अलग चैनल की वो क्लिप दिखा नहीं सकता हूं, और अगर दिखा भी सकता तो मैं आपको सुना नहीं सकता था कि भाजपा के प्रवक्ता ने, प्रेम शुक्ला ने, कैसे कह दिया टीवी पर बैठ करके कि तेरी मां होगी ये, और खुले शब्दों में सुना गया है वो शब्द। इसमें कोई ऐसा नहीं था कि उसने थोड़ी बहुत भी अपनी दांतों के नीचे जीभ दबाई हो या थोड़ी बहुत शर्म की हो। बिल्कुल कोई शर्म नहीं। और इतना ही नहीं, ये प्रेम शुक्ला एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार इसी चीज को कहता रहा, अलग अलग शब्दों में कहता रहा। पहले तो खुले तौर पर कह दिया कि तेरी मां होगी ये कह दिया उसने। और बड़ी बात सुनिए आप, सुरेंद्र राजपूत जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, उनकी मां इस दुनिया में नहीं है। आप किसी की मरी हुई मां को यह कहेंगे कि तेरी मां ये है? ये टीवी है, ये न्यूज है। कभी बच्चों को एक आ जाता था कि बेटा थोड़ी देर न्यूज देखा करो, थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा। आजकल अगर बच्चों को आप टीवी के सामने बैठा दो, आप बैठे हुए हो, तो इससे अच्छा यह है कि कार्टून आप बच्चों वाले देख लो, आपको कुछ ज्ञान बढ़ जाएगा। लेकिन टीवी अगर आपने अपने बच्चों के सामने देख लिया तो जाहिर सी बात है आप एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पाओगे, क्योंकि इतनी बेशर्मी, इतनी फुहड़ता। इसके बाद में फिर ये प्रेम शुक्ला आगे चल करके फिर कहता है कि इसकी मां, एंकर ने रोका, और एंकर भी देखिए आप, एंकर क्या कहता है कि दोनों आप इस तरह की भाषा मत बोलिए। अरे भाई, वो भाजपा का संस्कारी नेता किसी की मरी हुई मां को, किसी की स्वर्गवासी मां को खुलेआम कह रहा तेरी मां ये है, और आप कह रहे दोनों से आप गुजारिश है। ये कैसी बात होगी भाई? भाजपा को, नेता को आप स्क्रीन से बाहर करिए। माफी की भी गुंजाइश नहीं है इसमें तो, कि माफी मांग ले, चलिए छोड़ दीजिए। कोई कहता है कि तेरी मां ये है, आप माफी मांग सकते हैं इसमें? क्या माफी भी नहीं मांगी जा सकती इसमें? और इसके बाद में फिर कहा कि तेरी मां, अब की बार उसने वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर कहा कि तेरी मां तवायफ होगी, तवायफ है, इस तरह के शब्द। किसी की स्वर्गवासी मां के लिए, किसी की मां, सुरेंद्र राजपूत की ही 50 के आसपास की उम्र है, 80-85 साल की अगर उसकी मां जिंदा भी होती तो इतनी उम्र की होती। इतनी बुजुर्ग किसी महिला के लिए ऐसे शब्द आपके। फिर उसके बाद में ये फिर जाहिल आदमी वहां पर भी नहीं रुकता है। और माफी चाहता हूं, मैं जाहिल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मैंने जब इसको सुना, इसको देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट इन पर रोक लगा दे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस देश का भला चाहता है, इस देश की आने वाली नस्लों को बचाना चाहता है, तो इस टीवी पर रोक लगा दे। मैं चाह नहीं रहा था कि इस पर बात हो, क्योंकि ये आए दिन इसी तरीके से कुछ न कुछ करते हैं।
ये टीआरपी के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए टीवी भी रोकता नहीं इसको। एंकर ने तो तोल दिया दोनों को बराबर कि आप दोनों जो है चुप हो जाइए। दोनों क्या चुप होंगे? भाजपा के नेता को बाहर करिए उठा करके। ये क्या वाक्य था, क्यों किया, कैसे कहा, मैं भी वो वाक्य भी आपको बताने वाला हूं। इसके बाद में फिर प्रेम शुक्ला ने तीसरी बार फिर क्या कहा, जरा सुनिए। प्रेम शुक्ला आगे फिर इसी डिबेट में कहता है कि इसकी मां को भी नहीं पता होगा इसका बाप को। मतलब बहुत घटिया, बहुत घटिया, मतलब हद से ज्यादा नीच। कैसे कह देंगे आप? और ये मोदी जी के संस्कारी नेता हैं, चाल चरित्र चेहरा वाले, तिलक लगा करके बैठते बहुत बड़ा। अरे भाई, क्यों किसी को अपमानित कर रहे हो? ना आप तिलक की कोई लाज रख रहे हो, ना आप जिस धर्म का झंडा लेकर के आगे बढ़ते हो ना उस धर्म की लाज रख रहे हो, ना जिस पार्टी की दुहाई देते हो कि चाल चरित्र चेहरा संस्कार वाली पार्टी है, ना उसकी कोई लाज रख रहे हो। किसी की कोई लाज नहीं है। आप में तो इंसानियत बची नहीं है प्रेम शुक्ला। हालांकि प्रेम शुक्ला के पहले भी बहुत सारे ऐसे वीडियो निकाल करके दिखाए जा सकते हैं जिसमें इसी प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन समझ से परे है कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट क्या इन चीज़ों को नहीं देख रहा है कि दिल्ली से महज, सुप्रीम कोर्ट से महज कुछ किलोमीटर दूर बैठ करके किस तरह की गालियां दी जा रही हैं, किस तरह से टीवी शो चलाए जा रहे हैं। तेरी मां ये है, बाप नहीं जानते हैं, ये शब्द बोलने के हैं क्या? एक बार नहीं, कई बार चीजें बोली है। अब जरूर सुनिए कि क्या वाक्या था जिसको लेकर के बातचीत यहां तक पहुंच गई। बातचीत हो रही थी पाकिस्तान को लेकर के, भारत को लेकर के, इस पर बात हो रही थी। और इस पर जो है वो पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ये कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और फिर यूनाइटेड नेशन में चले जाते हैं। इस तरह से जो है वो वाक्या गिनाने लग रहे थे। और उसके बाद में कहा राहुल गांधी को लेकर के कि राहुल गांधी पाकिस्तान के चमचे हैं, उन्हीं की भाषा बोलते पाकिस्तान की। और जब चमचा शब्द इस्तेमाल किया कि राहुल गांधी पाकिस्तान के चमचे, यह अपने आप में बेहद आपत्तिजनक बात है कि आप किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष को, एक पार्टी के नेता को, एक भारतीय को आप पाकिस्तान का चमचा कैसे कह सकते हैं? और इस पर सुरेंद्र राजपूत ने टोकते हुए कहा कि आप अगर राहुल गांधी को चमचा बोलेंगे तो मैं मोदी का नाम लूंगा कि आप मोदी के चमचे हो। इस तरह की बातें हुई। ये बात भी सुरेंद्र राजपूत को नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन इस बात पर तुनक करके मां पर सीधे प्रेम शुक्ला चले गए और कहा कि मां तेरी ये है। बताइए आप, ये टीवी किसी एंगल से, किसी लिहाज से चलने के लायक बचा है क्या? या इस टीवी पर तुरंत ताला बंद कर देना चाहिए? देखिए सुरेंद्र राजपूत ने क्या लिखा है। सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट किया कि मां तो मां है, सबकी एक जैसी है, चाहे वो कांग्रेस वालों की हो या भाजपा वालों की हो, मेरी मां हो या प्रेम शुक्ला की मां हो या फिर भारत मां हो। मेरी मरी हुई मां को गाली दे करके भाजपा ने अपनी वैचारिक दरिद्रता दिखा दी है। जब भाजपा प्रवक्ता के पास में तर्क खत्म हो गए तो पहले तो वो राहुल गांधी जी को गाली देने लग गए, फिर जब मैंने वही शब्द भाजपा के नेता के लिए कहे तो भाजपा प्रवक्ता मेरी मरी हुई मां को ही गाली देने लग गए। तर्क पर आइए भाजपा वालों, मेरी मरी हुई मां को गाली दे करके तुमने अपनी मां को गाली खाने के लिए चौराहे पर खड़ा कर दिया है। इससे पहले आज तक की इसी बहस में जब भाजपा प्रवक्ता सीज फायर पर और महिला सम्मान पर विजय शाह के बाबत प्रश्न पूछा तो वो बराक ओबामा पर पहुंच गए और मनमोहन सिंह जी को गाली देने लगे। उसके जवाब में जब हमने उन्हें याद दिलाया कि भाजपा हमेशा से ही विदेशियों को अपना मानस बाप मानते हैं, तो उस वक्त भी वैचारिक दरिद्रता का परिचय देते हुए गाली गलौज पर उतर आए। भाजपा स्पष्ट करे कि क्या वो मेरी मां को गाली दे करके महिला सम्मान कर रहे हैं या नारी का अपमान कर रहे हैं। भोपाल में तो आज श्री नरेंद्र मोदी जी महिला सम्मान पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे और उनके प्रवक्ता माता को गाली से तोल रहे थे।
अब देखिए, मोदी जी बड़ी अजीब अजीब बात करते हैं कि मेरी नसों में लहू नहीं सिंदूर बह रहा है। महिला सम्मान के नाम पर इतनी सारी बातें होती है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसका नाम हुआ, वो भी महिलाओं को ध्यान में रख करके नाम दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बीजेपी देती है, और भाजपा के नेता कभी खुलेआम हाईवे के ऊपर गंदा घिनौना काम करते हुए नजर आते हैं। एक भाजपा के नेता गाड़ी खोल करके एक महिला के साथ में गंदा घिनौना काम कर रहे थे। भाजपा ने उसको पहले नकारने का काम किया, और उस आदमी को 2 दिन के अंदर अंदर जमानत मिल जाती है, तुरंत जमानत मिल जाती है। बताइए, भाजपा का नेता, डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश का मामला मैंने आपको खबर बताई थी, हाईवे वाला नेता वो मशहूर हो गया, मनोहर लाल धाकड़ नाम है उसका। टीवी पर खबर नहीं चली। अगर मनोहर लाल की जगह पर कोई मोहम्मद खान होता तो टीवी वाले कोहराम मचा देते। ऐसे ही और बहुत सारे भाजपा के नेता है, कभी कोई हाथ पकड़ करके ले जा रहा है, कभी कोई कह रहा है कि मैं तो मुंह से किसको सांस दे रहा था। और भाजपा के उन तमाम नेताओं को तो आप क्या कहेंगे, विजय शाह हो या दूसरे और तमाम भाजपा के नेता हो, जो हमारी सेना की जाबाज बहादुर बेटियों को गालियां दे रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, और अब आप मां को, कमाल की बात है। इतना घटिया, इतना नीच स्तर का मीडिया कभी नहीं था। चैनल को चाहिए यह था कि उसने गाली दी, तुरंत उसको ऑफ एयर कर देते और हमेशा के लिए उसको बैन कर देते कि यह आदमी माफी के लायक भी नहीं है, यह हमेशा के लिए हमारे डिबेट में बैन रहेगा। उसके तुरंत बाद फिर आगे वहीं से डिबेट फिर शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट देखिए और रोक लगाइए इस पर, वरना ऐसा होगा कि ये लोग हमारी नस्लों को बर्बाद कर देंगे। और सोचिए, इस तरह की वीडियो कट कट करके जाती हैं विदेशों में, और विदेशों में दिखाई जाती हैं इस तरह की वीडियो। अब इस पर क्या कह रहे हैं, देखिए, बड़ी बात है ये। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कांग्रेस के नेता के लिए बात कही है, लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, और अच्छी बात है ये। अक्रॉस द पार्टी जो है विरोध होना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो भाजपाई एक राष्ट्रीय हिंदी चैनल के लाइव डिबेट में एक विपक्षी राष्ट्रीय दल के सम्मानित प्रवक्ता के लिए अभद्रता की हर सीमा लांघकर ऐसी निंदनीय भाषा बोलते हैं, वो अकेले में आम आदमी से कैसे पेश आते होंगे या उनके साथ में क्या करते होंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है। भाजपाइयों की हताशा हमेशा उनके मुंह से बेहद आपत्तिजनक अपशब्द बनकर के निकल रही है। एक प्रतिष्ठित चैनल पर ऐसे भाजपाई प्रवक्ताओं को सदैव के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि भाजपा तो ऐसे प्रवक्ताओं को गले में माला डाल करके स्वागत करती है ऐसे में भाजपाइयों की वजह से ही नैतिक पैमानों पर भाजपा शून्य से शून्य और शून्य से भी कई नीचे चली गई है। ऐसे लोगों का भाषिक संस्कार परिष्कार से भी परे है। ऐसे लोगों को मंच देकर भाजपा अपने संस्कारों को दर्शा रही है। भाजपा को देख करके अब तो आईना भी मुंह मोड़ लेता है। भाजपा से जनता को नैतिक धर्म, पारिवारिक आदर्श, सामाजिक आचरण और भाषिक मर्यादा की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं बची है। भाजपा के दिन पूरे हुए। बहुत सारी इस तरह से प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, और लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई, अगर यही चाल चरित्र चेहरा है, यही संस्कार हैं, तो फिर क्या ही है। इससे ज्यादा घटियापन तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये एक चैनल का खेल नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है, अगर एक चैनल की ऐसी बात हो तो समझ में आता है, ये हर चैनल पर ऐसा ही खेल है। कुछ दिन पहले रूबिका लियाकत वो कांग्रेस के एक प्रवक्ता के पास में जाकर के खड़ी हो गई। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि मुझे बिना रोके टोके मेरा जो टाइम है वो दे दीजिए आप। और रूबिका लियाकत उठ करके कांग्रेस के उस प्रवक्ता के पास में, अजय नाम है उनका, अजय उपाध्याय, उनके ऊपर जाकर के चढ़ गई ऐसे उसकी कुर्सी पर। बताइए कौन सा तर्क है ये। आप एंकर हो तो एंकर की भूमिका में रहिए, अपनी कुर्सी पर बैठ करके रहिए। और आप बताइए, अगर वो कांग्रेस का प्रवक्ता उठ करके रूबिका लियाकत की कुर्सी पर ऐसे जाकर के खड़ा हो जाए, क्या कहा जाएगा फिर, किस तरह की बातें लिखी जाएंगी फिर। लेकिन अब कोई नहीं पूछने वाला है। किस तरीके का घटियापन इस वक्त में मीडिया में चल रहा है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं,
कॉपीराइट की वजह से इन लोगों को मैं दिखा नहीं सकता हूं, और दिखा सकता तो भी ऐसी हरकतें तो वाकई सुनने के लायक नहीं बची। और अपने इस चैनल पर मैं इतनी घटिया भाषा नहीं किसी को दिखा सकता। लेकिन क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि तमाम एजेंसियों से अब कोई उम्मीद बची नहीं, कोई एजेंसियां अब कोई काम की नहीं रही, सब मुर्गा लड़ाने की लड़ाई है और सबको टीआरपी की होड़ है, और अब इनकी वैसे भी विश्वसनीयता बची नहीं है। हमने देखा कि जब भारत पाकिस्तान में युद्ध के हालात थे तो ये लोग रोजाना कराची पर हमला कर रहे थे, कराची तक कब्जा कर लिया गया है, कराची का पोर्ट तबाह कर दिया गया है, पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए हैं, पाकिस्तान के सेना के प्रमुख उनको जेल में डाल दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की खबरें आ रही थी। लोगों को लगा कि चलो पाकिस्तान का हो रहा है, उससे पहले मुसलमानों के लिए। लेकिन अब देखिए आप कहां तक आ गए। सुरेंद्र राजपूत, नाम गौर कीजिए, सुरेंद्र राजपूत की एक स्वर्गवासी मां को टीवी पर यह कहा गया है तेरी मां ये है, खुले तौर पर। तेरी मां को नहीं पता तेरा बाप, सोचिए ये टीवी है। क्या सुप्रीम कोर्ट को रोक नहीं लगानी चाहिए दोस्तों? आप बताइए। शेयर कीजिए इस खबर को और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।